4A में है। तो उसमें आर्टिकल 51A है, तो उसमें मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। अब 11 मौलिक कर्तव्य अगर हमको पता ही नहीं होगा तो फिर नागरिक जो जिम्मेदारी है हमारा, उसका डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे या उसको कैसे हम बाखूबी से निभा पाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य का भी बोध कराता है हमारा संविधान। लोकतांत्रिक चेतना देता है। लोकतांत्रिक चेतना ऐसी चीज है कि वो जनता को सर्वोच्च मानती है। लोकतंत्र जनता को सर्वोच्च मानती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है, क्योंकि जो सरकार बनती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र होता है, लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है दोस्त, समानता न्याय, समानता और न्याय की गारंटी देती है ताकि शोषण ना हो सके लोगों का और भेदभावपूर्ण शोषण और अन्याय से सुरक्षा प्रदान कर सके या प्राप्त कर सके। 5वां पॉइंट है कानून के शासन, लॉ, रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन हमको प्रदान करती है कि कानून सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो जो भी हो, और सभी के लिए समान कानून होगा। तो इस प्रकार का संरक्षण भी हमको हमारा संविधान देती है। 6वां पॉइंट है सरकारी संस्थाओं की समझ करवाती है, चाहे वो संसद हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी का के बारे में विस्तार से वर्णन करती है, सभी की भूमिकाओं को बताने का प्रयास करती है वो हमारा संविधान। और इस प्रकार ये जो है संविधान हम सब मतलब सरकारी संस्थाओं को भी बताने का प्रयास करती है। संघीय व्यवस्था की जानकारी देती है। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य की जो व्यवस्था है उसके बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी देती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बखूबी बनाए रखने और उसको एक व्यापक स्तर देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विविधता में एकता की भावना को भी मतलब जोड़ती है या समाहित करती है। नागरिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा का सेंस की जो राज्य है, राज्य पर मनमाना या राज्य के मनमाना पर संवैधानिक नियंत्रण लगाती है ताकि राज्य या अभी लोकतंत्र है राजतंत्रता बन जाए, इस पर भी नियंत्रण लगाती है कि राजा का ही हुकूमत चलने लगे। तो जो राजशाही मनमानापन है उसका उस पर भी ये नियंत्रण लगाती है हमारा संविधान। और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संविधान से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो 10वां पॉइंट ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संविधान से रिलेटेड सवाल आते हैं जो कि मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम एक लाइन में कहना चाहूँ